सर्पाधिराजा कण्ठारितो ध्यानास्थितशिवफणाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण। जय बोलिए देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए देवाधिदेव गजानन श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108वें राग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भवन गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। शमनी आरिका 105 विमल श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की। उत्तम सत्य धर्म की। आप सबके कर्मों की। चलिए, अपन विगत 4 दिनों से कषाय के बारे में जान रहे थे। आप कषाय के बारे में जानकर आप कषाय की सच्चाई जान गए होंगे, इसलिए आज उत्तम सत्य धर्म आया है। जान गए हैं कि कषाय कैसी है, कषाय क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बारे में आप जान चुके हैं, इसलिए आज उत्तम सत्य धर्म आया है। और सत्य हमें क्या सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगी। सत्य दिल में लख ना पाया, सत्य दिल में लख ना पाया, झूठ सच माना, झूठ सच माना, इसलिए प्रभु मिल ना पाया, इसलिए प्रभु मिल ना पाया। निज ने ना जाना, निज ने ना जाना, सच यही, सच यही, इतनी भयंकर भूल कर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव इसमें? सत्य दिल को लख ना पाया, हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए कि ये जन्म और मरण निश्चित है, अनादि काल से चलते आ रहे हैं। कितनी बार हमने निगोद से निकलकर त्रियंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, फिर दोबारा निगोद, कितनी बार ये जन्म मरण धारण किया है। ये सत्य को, इस सच्चाई को हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। सब जानते हैं कि मेरा जीवन कोरा है और कोरा ही रह जाएगा, लेकिन मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग सब दर्पण जानते हैं, दर्पण माने शीशा, आईना, मिरर। आप सब लोग दर्पण में देखते हैं। दर्पण आपको आपकी सच्चाई दिखाता है कि आप कैसे हैं, क्या हैं। आप साक्षात्कार सिर्फ दर्पण से ही हो सकते हैं। उसी प्रकार सत्य भी, अगर आप लोग सत्य ही बोलेंगे तो सत्य से साक्षात्कार हो पाएंगे, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो साक्षात्कार नहीं हो पाएंगे और अपने आप को नहीं जान पाएंगे। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर ही आप जान पाते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं, उसी प्रकार सत्य भी एक दर्पण के समान है। जब तक आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ से आए थे और फिर से वहीं जाना है। सब लोगों को पता है कि एक ना एक दिन जाना है और ये सब छोड़कर नहीं रह जाएगा और हम लोगों को एक ना एक दिन
जाना है, लेकिन हम लोग उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम मानना नहीं चाहते उस बात को। अगर हम मान लेंगे तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमने मान लिया कि इसमें नमक ज़्यादा है, बस माना है, अभी चखा नहीं है, तो हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। सामने वाला अगर हमसे पूछेगा इसमें नमक ज़्यादा है, तो हमें उसे बताना भी पड़ेगा। और हमने माना ही नहीं है, हमने स्वीकार ही नहीं करा है, तो हम सामने वाले को कैसे बता पाएंगे कि इसमें नमक ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर आप लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, ये जन्म मरण जो अनादि काल से चलते आ रहे हैं उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप लोग सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक राजा था, उसका नाम था एकाक्षी राजा। एकाक्षी नाम क्यों था उसका? क्योंकि उसकी एक आँख थी और एक आँख नहीं थी। तो उस राजा का मन में आया कि मुझे अपना चित्र बनवाना है, तो उसने पूरे देश में से सबसे अच्छे 3 चित्रकारों को बुलाया। कितने 30 चित्रकारों को बुलाया उसने? 3 चित्रकारों को बुलाया और तीनों चित्रकारों से कहा कि आप मेरा चित्र बनाइए जो सच भी हो, सुंदर भी हो और सत्य भी हो। क्या कहा? जो सच हो, सुंदर हो और सत्य भी हो, ऐसा चित्र बनाइए। तो तीनों चित्रकार उसका चित्र बनाने में लग गए। थोड़े समय बाद चित्र तैयार हो गया। तो जो पहला चित्रकार था, जब राजा उसका चित्र देखने गया तो उस चित्र में राजा की दोनों आंखें बना दी थी उसने सोचा अगर मैं राजा की दोनों आंखें बना दूंगा तो वो मुझसे प्रसन्न हो जाएगा और वो चित्र सुंदर लगेगा। तो उस चित्रकार ने उस राजा की दोनों आंखें बना दी थी। दूसरे चित्रकार का चित्र देखा तो उसमें राजा की एक ही आंख थी और एक आंख नहीं थी। ये चित्र सुंदर था, सच था, लेकिन राजा इससे खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये देखकर उसने चित्र को देखा कि उसकी एक आंख नहीं है, तो उसको दुख हो रहा था। तीसरे चित्रकार ने चित्र बनाया, उसमें उसकी एक ही आंख बनाई, एक आंख नहीं बनाई, लेकिन उसने चित्र कैसा बनाया? उसने चित्र ऐसा बनाया कि वो धनुष को पकड़ा हुआ था और बाण ऐसे था, तो उसकी ये आंख ऐसे ढक गई। तो उसमें उस चित्र में उसकी सच्चाई दिख रही थी, वो कितना वीर है, उसकी वीरता दिखाई दे रही थी, उसकी सच्चाई दिखाई दे रही थी कि उसकी एक आंख नहीं है, पर ये भी दिख रहा था कि वो कितना सुंदर है। तो वो चित्र इतना सुंदर था जिससे उस राजा को खुश कर दिया। और बाकी 2 चित्र सुंदर थे लेकिन सत्य नहीं थे, क्योंकि उसमें एक में तो राजा की दोनों आंखें थी और एक में राजा की एक आंख थी, और तीसरे में एक आंख ही थी और एक आंख नहीं थी, लेकिन वो सुंदरता और सच्चाई प्रदर्शित कर रहा था। इसलिए वो राजा उससे खुश हुआ और उसने बहुत उसको पुरस्कार दिया। उसका नाम एकाक्षी क्यों था? क्योंकि उसकी एक आंख थी, इसलिए उसका नाम क्या था? एकाक्षी राजा। तो जो सत्य होता है, अगर आप लोग जो नेचुरल दिख रहे हैं वो ही आपकी सच्चाई है, और जो आप अगर मेकअप करके दिखेंगे तो वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो सत्य नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में उस सत्य धर्म को, उत्तम सत्य धर्म को लाना है, स्वीकार करना है। जो हमने आगे जो 4 कषायों के बारे में, सच्चाई के बारे में जाना है कि ये 4 कषाएं ऐसी हैं, इनका हमें त्याग करना चाहिए, तो हमें इनका त्याग करना है। और एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने गया। तो उसकी आंखों से वो शिकार ओझल हो गया। तो वहाँ पर एक संत बैठे थे, उस शिकारी राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरा शिकार कहाँ गया। अगर आपके सामने कोई कुत्ता है और बिल्ली जा रही है, कुत्ता उसके पीछे जा रहा है, तो अगर कुत्ता आपसे पूछेगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कि बिल्ली कहाँ गई, तो आप उसे बता देंगे कि वो वहाँ गई? नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसको शिकार कर लेगा, वो उसकी हिंसा कर लेगा। अगर हम किसी जीव को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनको आपस में, जैसे चूहा को बिल्ली से, बिल्ली को कुत्ते से मरने से बचाते हैं, जैसे लाइट जल रही है, लाइट के पास बहुत सारे जीव आ रहे हैं और छिपकली आ रही है, वो छिपकली उन जीवों को खा रही है। अगर हम लाइट बंद कर देंगे तो वो जीव भी चले जाएंगे और छिपकली भी चली जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं, ये हम कौन सा दान कर रहे हैं? अभय दान कर रहे हैं। ये कौन सा दान है? अभय दान है। किसी जीव की रक्षा करना, किसी जीव को किसी जीव से मारने से, हिंसक से बचाना अभय दान कहलाता है।
एक मैं आचाशी की घटना सुनाती हूँ। आचाशी सोनागिर में थे, तो वहाँ पर बहुत सर्प थे, बारिश बहुत हो रही थी, तो सांप निकल आते थे पहाड़ पे, सांप आ जाते थे, और वहाँ पे छोटे छोटे मेंढक भी थे, आप लोगों ने देखे होंगे। अगर बच्चे लोग शांत नहीं बैठेंगे तो आगे प्रतियोगिता नहीं होगी। सुन लिया सभी बच्चों ने? आगे प्रतियोगिता नहीं होगी अगर आप लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो। आचाशी पहाड़ पे जा रहे थे, तो रास्ते में सांप मिला, और छोटे छोटे मेंढक भी होते हैं, मेंढक छोटे छोटे होते हैं, तो वो सांप ने उस मेंढक को मुंह में दबा ली आचाशी के सामने। तो आचाशी ने जब अपनी पीछे से उसको हिलाया, तो वो सांप उस मेंढक को वहीं छोड़ के चला गया। तो ये आचाशी ने कौन सा दान करा? अभय दान करा आचाशी ने। तो आप लोग भी अपने जीवन में उस दान को लाइए। दान का प्रकरण आगे आएगा, पर अभी हम सच्चाई के प्रकरण पे चल रहे हैं, सत्य के प्रकरण पे चल रहे हैं। तो सत्य को, सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि हमारा जैन धर्म ऐसा ही है, जिसमें 4 कषाय, 5 पाप, 5 इंद्रियां, इन सब बातों में बताया गया है। और किसी धर्म में क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वो धर्म सच्चे नहीं है। ये धर्म सच्चा है। इसी धर्म से इस धरती की, इस जीवन की, इस भूमि की शुरुआत हुई है। एक चोर था, वो चोर एक दिन मुनिराज के प्रवचन सुनने गया। एक चोर था, वो मुनिराज के प्रवचन सुनने गया। तो मुनिराज के प्रवचन के बाद मुनिराज नियम देते थे, तो सबके एक एक करके बुलाते थे सबको नियम देने के लिए। तो धीरे धीरे करके चोर की बारी आई नियम लेने की। तो चोर जब मुनिराज के पास आया, तो उसने मुनिराज से कहा, मुझे भी कोई नियम दीजिए। उन्होंने पर चोर ने मुनिराज को पहले ही बता दिया था कि मैं चोर हूँ। तो मुनिराज ने उसको नियम दिया कि आज उत्तम सत्य का दिन है, तुम कभी झूठ नहीं बोलना। तो मुनिराज से बोलता है कि मैं तो चोर हूँ। तो फिर भी उस चोर ने उस नियम का पालन किया, उस उत्तम सत्य को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया मैं बताती हूँ। वो चोर था, पर उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। चोर होता है जो डरता है, झूठ बोलता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने चोरी की है, तो आप डरेंगे, सहमेंगे, झूठ बोलेंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो चोर था, और उसने उत्तम सत्य को धारण किया था और झूठ बोलने का त्याग कर दिया था। तो अब उसने क्या करा, उसको चोरी करनी थी, तो वो अच्छे से तैयार होके, अच्छे से ठाट बाट, अच्छा पैसा वाला इंसान बन के राजमहल में गया। और राज दरबारों ने उसे रोका। तो राज दरबार ने पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बोला मैं चोर हूँ। तो राज दरबार वाले सोचने लगे कि जितने अच्छे से तैयार होके आया है, ये चोर कैसे हो सकता है, चोर कैसे हो सकता है। तो फिर वो कहने लगे इतने चोर होता तो ये भयभीत होता, डर था। चोर तो कभी अपने आप से ये कहता नहीं है कि मैं चोर हूँ। तो ये चोर है या नहीं है, इसका आगे वाले और द्वारपाल आगे खड़े, वो तय करेंगे। तो उसने पहले वाले द्वारपालों से वो आगे दूसरे वाले द्वारपालों के पास पहुँच गया। फिर दूसरे वाले द्वारपालों से भी उसने ये कहा कि मैं चोर हूँ। तो दूसरे वाले द्वारपाल थे, वो ये सोचने लगे अगर पहले वाले द्वारपालों ने इसे छोड़ दिया है, तो हम भी आगे छोड़ देते। ऐसे करते करते वो महल में पहुंच गया। लेकिन वो कौन था? चोर था, और वो सच बोल रहा था कि मैं चोर हूं, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। क्योंकि चोर कभी ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं, कोई मान नहीं रहा था कि वो चोर है, और वो सच बोल रहा था। वो महल में पहुंच गया, राजा के दरबार में पहुंच गया, राजा के कक्ष में पहुंच गया। लेकिन रात का समय था, ज़्यादा रात्रि नहीं थी, रात का समय था। तो राजा नींद में था। तो राजा को समझ में नहीं आया, और वो राजा के महल से, राजा के कक्ष से, जहाँ खजाना रखा था वहाँ पहुँच गया। और उसको जो लेना था उसने एक पुटरिया बांधी और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। अब जब वो बाहर निकलने वाला था, तब फिर द्वारपालों ने सोचा कि ये पुटरिया लेके क्या जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा शायद राजा ने इन्हें कुछ उपहार दिया होगा, कुछ भोजन या कुछ उपहार दिया होगा, तो ये पुटरिया बांध के ले जा रहे हैं। तो ऐसे वो बाहर निकला। बाहर उसको घोड़े की आवश्यकता थी। अब वो इतनी दूर कैसे जाता? तो उसने द्वारपालों से कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो द्वारपालों ने कहा कि ये राजा का कोई मित्र होगा, राजा ने इसे इतने सारे पुरस्कार दिए हैं, इतना सारा उपहार दिया है, तो इसको एक घोड़ा भी दे देते हैं। तो उन्होंने उसको एक घोड़ा दे दिया। वो घोड़े पे अपना सारा सामान लेकर एक जंगल में आ गया, और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगा। सोचने लगा कि इतना सारा मैंने खजाना लूट लिया है, इससे तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इसलिए अब मैं सोचता हूँ अब मैं चोरी नहीं करूँगा। अब वो अपने मन में सोचने लगा, एक चोरी से ही उसकी इतनी संतुष्टि हो गई कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा।
और फिर वहाँ पर राजमहल में क्या हो रहा था, राजमहल में राजा की नींद जैसी खुलती है, वो देखता है कि सारा खजाना गायब है और सबसे पूछता है कि कौन महल में आया, तो उन्होंने कहा कि कोई चोर नहीं आया। वो द्वारपालों से पूछता है तो द्वारपाल कहते हैं एक व्यक्ति आया था, पर वो कह तो रहा था चोर है, पर लेकिन चोर तो कभी ये कहता ही नहीं है कि मैं चोर हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम लोग जाओ और उस चोर को ढूंढ के लाओ। तो वो सबसे पूछते कि चोर कौन है, कैसे जानेंगे कि चोर कौन है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो द्वारपाल थे वो उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति सो रहा होता है, सामान वहीं पर रखा होता है और घोड़ा भी खड़ा होता है। फिर वो द्वारपाल उससे पूछते हैं कि तुमने चोरी की है, तो वो कहता है हाँ। तो फिर द्वारपाल सोचते हैं कि चोर क्यों बोलेगा कि मैंने चोरी की है, इतनी आसानी से चोर सच्चाई क्यों बोलेगा कि मैंने चोरी की है। तो वो बोलता है तुम महल में से चोरी करके आए हो, तुम महल में से घोड़ा लेके आए हो। तो वो सब बोलता है कि हाँ मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ। फिर भी द्वारपाल मानते नहीं है, पर द्वारपाल सोचते हैं अब क्या करें, क्या पता ये ऐसे हमसे मजाक कर रहा हो, ये मजाक में बोल रहा हो। तो फिर वो द्वारपाल उस व्यक्ति को राजा के पास ले जाते हैं। फिर राजा उससे पूछता है कि तुम चोर हो, तो बोलता है हाँ मैं चोर हूँ। फिर राजा भी मन में ये सोचता है कि अगर ये चोर होता तो ये इतनी आसानी से अपनी सच्चाई कैसे बता सकता है कि मैं चोर हूँ। तो राजा उससे कहता है अगर तुम ये कह दोगे कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा उस चोर से ये कहता है अगर तुम ये कह दोगे कि मैंने चोरी नहीं की है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो चोर अपनी सच्चाई में, अपने उत्तम सत्य धर्म में दृढ़ रहता है और वो ये नहीं बोलता है कि मैं चोर हूँ, आप चाहे मुझे दंड दें, चाहे मुझे कुछ भी करें। तो वो राजा उसकी इस बात से खुश हो जाता है और फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ और अपनी कन्या का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। किससे? उस चोर से। वो चोर से इतना खुश हो जाता है, उसकी सच्चाई सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो उसे अपना आधा राज्य दे देता है और अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए बोल देता है। लेकिन चोर था वो उतनी उस बात से संतुष्ट नहीं था। फिर वो चोर उस मुनिराज के पास जाता है कि मैंने उत्तम सत्य धर्म को माना, जो आपने कहा था मैंने उसको माना, तो मुझे आधा ही राज्य मिल रहा है, पूरा राज्य नहीं मिल रहा है, पूरा राज्य नहीं मिल रहा है, आधा ही राज्य मिल रहा है। तो वो मुनिराज उससे बोलते हैं कि तुम इस ड्रेस में रहोगे तो तुम्हें आधा ही मिलेगा, अगर तुम मेरी वाली ड्रेस में आ जाओगे तो तुम्हें पूरा राज्य मिल जाएगा। तो वो समझता नहीं है कि मुझे मुनिराज बनना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, वो बस इतना समझ लेता है कि मुझे तो पूरा राज्य चाहिए और वो दीक्षा ले लेता है सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि उसको पूरा राज्य चाहिए। और वो दीक्षा धारण कर लेता है, मुनि बन जाता है, मुनि बन जाता है। फिर मुनिराज उसे संबोधन करते हैं कि ये सब गलत है, ये सब राज्य तो नश्वर है, आज है कल नहीं है, तुम तो राज्य रूपी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करो। फिर वो मुनिराज जो राजा था जो उसको आधा राज्य दे रहा था, वो उसके पास आते हैं बोलने के लिए कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम आधा राज्य ले सकते हो, मेरी कन्या से विवाह कर सकते हो। लेकिन वो साफ मना कर देता है, वो दीक्षा धारण कर लेता है और कहता है मेरी तो मोक्ष रूपी राज्य ही मेरा राज्य है, बाकी सब राज्य नहीं है। सोचिए एक चोर उत्तम सत्य को पालन कर सकता है, तो हम लोग क्या उत्तम सत्य को पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अपने जीवन में उस उत्तम सत्य को लाइए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि आज है कल नहीं होगा, क्या पता सुबह होगी कि नहीं होगी। इसलिए आप लोग उत्तम सत्य को लाइए अपने जीवन में इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य शेखर विनम्र सागर जी महामुनि राज की, आर्य का 105 विमल श्री माता जी की।